हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो उत्सर्जी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में बनने वाले अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में कई तरह के अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो होता है वृक्क। वृक्क क्या है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। श्वेत ग्रंथि की बात करें तो ये पसीने वाली ग्रंथि है। इससे क्या होता है? पसीना बाहर निकलता है। और रक्त जो होता है वो यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कार्डियक, दूसरे को फंडिक और तीसरे को पाइलोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है टेस्टोस्टेरोन और डी है एस्ट्रोजन। तो जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होता है। ठीक है। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, यानी कि पुरुषों का हार्मोन है। और एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है, महिलाओं का हार्मोन है, महिलाओं में से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय और डी है वृषण। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि नहीं है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका अन्य नाम मास्टर ग्रंथि है। अग्नाशय जो है ये एक प्रकार का अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। अग्नाशय की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय होती है। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो मधुमेह के रोगियों को नियंत्रित करता है या मधुमेह को नियंत्रित करता है। अंडाशय तो महिलाओं में पाया जाता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। और वृषण पुरुषों में पाया जाता है। वृषण में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। ये स्वपोषी पोषण क्या होता है? वो पोषण जो जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण केवल पादपों में होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश। और यह क्रिया होती कहाँ है? तो क्लोरोफिल में होती है।
जैसे एक यहाँ पे अभिक्रिया याद रखिएगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो अभिक्रिया करके क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसको समीकरण को संतुलित करिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ऐसे कि 6 दूनी 12 कार्बन इधर है, नहीं सॉरी 6 कार्बन इधर है तो 6 कार्बन इधर, 12 ऑक्सीजन यहाँ और 6 यहाँ, 12 6 18, तो यहाँ भी 6, 12 6 18। इस तरह से संतुलित करने पे दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बराबर हो जाता है, इसीलिए सारी समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें बात करें तो यदि मुख्य उत्पाद की बात करेगा तो मुख्य उत्पाद क्या होता है इसमें, ग्लूकोज। ये क्या है, मुख्य उत्पाद है, और इसको बोल सकते हैं सहायक उत्पाद है या उप उत्पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, सहायक उत्पाद या उप उत्पाद के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ये सारी क्रिया कहाँ होती है, तो पादपों में जो होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जिसमें देखिए पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से लेते हैं और जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं, और क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है, चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और क्लोरोफिल में यह क्रिया होती है। सारी क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोफिल में, पत्तियों के क्लोरोफिल में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उप उत्पाद, इसको उप उत्पाद भी बोल सकते हैं, या उप उत्पाद या सहायक उत्पाद भी, जो या समझ लीजिए, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पानी, दूध, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज होता है, ये मुख्य उत्पाद है इसका, क्योंकि भोजन होता है, और सहायक उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन होता है। तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। उप उत्पाद यानी सहायक उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक। देखिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर से जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पानी जब बाहर निकलता है तो वापस वो वायुमंडल में चल जाता है, और फिर वापस क्या होता है, वो बारिश भी होता है, यानी वाष्प का उत्सर्जन नहीं वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि जल वापस जमीन पे आ जाता है बारिश होने के बाद। और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो एक बार परिवर्तन होने के बाद वापस नहीं आता है, जैसे दूध का जमना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ़ का जमना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, पानी जम करके बर्फ़ बन जाता है। लेकिन जो कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है जिसमें पदार्थ वापस नहीं बन पाता है, जैसे दूध जम गया एक बार दही में तो फिर वापस वो दही से दूध नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में जो फ्लोएम संवाहक क्या करता है, फ्लोएम देखिए पादप में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करता है, संपूर्ण शरीर में भोजन का संवहन करता है। जैसे पत्तियाँ जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाती है उसका पूरा शरीर में संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। और जो जल का वहन करता है, जल और खनिज लवण, जल
जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? तो जाइलम। जाइलम देखिए, ज से जाइलम और ज से जल, इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी जाइलम क्या करता है? जल का जल और खनिज लवण का संवहन करता है। तो ये एक बार रिविजन कर लेते हैं। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का जो शरीर से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो ब्रिक हो जाएगा इसका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बनने वाले अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह को कौन बाहर निकालता है? ब्रिक निकालता है। यानी ब्रिक ही उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो थायरोक्सिन कहता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यदि पूछ दे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, जो कि मधुमेह को नियंत्रित करता है, और ये अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में केवल कार्य करता है, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय तो पढ़ ही लिए ऊपर। अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। और वृषण पुरुषों की ग्रंथि है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होता है वो किस में होता है? तो पादपों में होता है। केवल और केवल पादपों में ही होता है। स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? तो पादपों में होता है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी की जरूरत पड़ती है। ये आप अभिक्रिया याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़रूरी है। ये अभिक्रिया से याद हो जाएगा कि ग्लूकोज क्या है, इसका मुख्य उत्पाद है, और ऑक्सीजन जो है इसका सहायक उत्पाद है। इसी से रिलेटेड लगभग दूसरा 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उप उत्पाद कौन सा है? उप उत्पाद ही कहिए, सहायक उत्पाद कहिए, वही बात है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? यही पादप का जो भोजन होता है वही ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। ये क्या है? मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना ही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। यह एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि भौतिक प्रक्रिया में जो है कोई पदार्थ बदलने के बाद वापस मिल जाता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में नहीं मिलता है। जल जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाएगा, फिर बारिश हो जाएगा बादल के रूप में, तो वो जल मिल जाता है, इसलिए भौतिक प्रतिक्रिया है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। यानी कि संवाहक का मतलब वहन करता है। फ्लोएम जो है वो किसका वहन करता है? तो भोजन का वहन करता है। और जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। अमीनो अम्ल की बात करें तो जो सब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो लास्ट में वो किस रूप में बनता है? अमीनो अम्ल। यानी 20 अमीनो अम्ल मिलके क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? ठीक है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको पता है तो। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।